उन्होंने सभी संतों के साथ बैठ करके चिंतन किया कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में भगवान का गुणानुवाद करने में बड़ा कष्ट होगा और कलयुग से बचने का सिर्फ शाश्वत साधन यही है। देखिए, क्योंकि कलयुग का जो स्वरूप है ना, स्वरूप भी बड़ा विचित्र है। और कलयुग, अब लोग दोष दें इस युग का तो उसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये उस युग का ही प्रभाव है। उसको ये इसीलिए उसका जन्म ही हुआ। कोई कहे बोले सर्प में विष है इसलिए उसको मार डालो, बोले विष बड़ा अच्छा दृष्टांत आएगा अभी आगे कथा में। जब कालिया नाग ने कहा बोले मेरा आप विष क्यों नहीं समाप्त कर देते हो, क्यों दे दिया मुझको विष ये, तो वहां पर भगवान का बड़ा सुंदर दृष्टांत आएगा, जब आएगी कथा तब सुनाएंगे। तो हर जीव को परमात्मा ने जो चीज दिए है वो उसको करना है। अगर विष शायद उसके पास नहीं होता, सर्प के पास, तो आज छोटे से छोटा बच्चा भी उसको अपने हाथ में उठा करके घुमाता। यहीं पर इसका उत्तर भी मिल जाता है। तो ये युग का प्रभाव है और इस युग में बोले सबसे बड़ा साधन क्या है, बोले संकीर्तन। इससे बचना है तो सिर्फ संकीर्तन ही बचाएगा और कोई चीज बचाएगी नहीं। क्योंकि कलयुग का जो स्वरूप है बोले एक हाथ से वो अपनी जीवा पकड़े हुए है और एक हाथ से अपनी इंद्री, भोग और भोजन, बस दो कार्य कलयुग में दिखाई देंगे चरम सीमा पर। बोले एक अच्छा आदमी भोजन करने के लिए मरा जा रहा है और भोजन करते समय वो अपने कर्मों से भी पतित हो गया। उसने विचार करना बंद कर दिया कि हमको कहाँ भोजन करना चाहिए और किस परिस्थिति में करना चाहिए, खड़े होकर के करना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए और किस प्रकार से भोजन परसना चाहिए। बस दो ही कार्य उसके पास रह गए हैं, अच्छा भोजन और भोग। भोजन और भोग, सिर्फ इसके अलावा वो कुछ विचार ही नहीं कर पा रहा। तो इससे बचने के लिए बोले अपने भोजन पर नियंत्रण रखिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। और वो ये नियंत्रण कैसे होगा, बोले जब अच्छे ग्रंथों का आप शरण लेंगे। जीवन में एक बात ध्यान रखना, जीवन में जिस जीव के दो चीज नहीं है वो अंधकार में ही भटकता रहेगा। खाओगे पियोगे बच्चा पैदा करोगे और फिर एक समय ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि चलने के लिए तरस जाओगे। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई, प्राण समय अंत जब समय आएगा तो प्यारे कोई साथ नहीं देगा, वो कष्ट होता है।